कैसे कितनी शान वाले हैं, कितनी अजमत वाले हैं, कितनी रिफात वाले हैं। शजरा सुना ना, आदम से लेकर अब्दुल्ला तक कितने प्यारा शजरा है ना मुसलमान हो। और सुनना, ये अकीदा है मेरा, जिसको रसूल का शजरा याद हो उसे कब्र की मिट्टी उसके जिस्म को नहीं खा सकती। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल का शजरा हर बच्चे को याद होना चाहिए। आओ मैं बताता चलूं, हजरात गिरामी, आज झंडा लगाते हैं, ये लाइटिंग सजाते हैं, ये कहाँ से साबित है? बहुत लोग कहते हैं ना, सुनो मैं बताता हूँ, हदीस पढ़ो ना, लेकिन हदीस तो पढ़ते हैं लेकिन समझने से कासिर है। समझता वही है जो बरेली का सुरमा लेकर जो है ना किताबें खोलता है, मुजाहिद मिल्लत के दर का सुरमा लगा कर किताबें खोलता है। इश्क पैदा करो, सहाबा का जैसा इश्क था, ताबीन का जैसा इश्क था, तबे ताबीन का जैसा इश्क था। मुस्तफा एक मर्तबा वजू कर रहे थे, यहूदियों ने सोचा, मजूसियों ने सोचा, नसरानियों ने कहा कि मोहम्मद अरबी के अंदर क्या ऐसी ताकत है, क्या ऐसी कुव्वत है जो हर जंग को जीत लेते हैं, हर जंग फतेह कर लेते हैं। तो यहूदी जो है कुछ जासूस लगाकर जो है मुस्तफा की बारगाह में भेजता है कि तू छुप छुप कर जरा देख तो सही कि उनके पास क्या ताकतें हैं। सूखी रोटी खाते हैं, सूखी रोटी खाते हैं, तीन तीन दिन तक, एक एक महीना तक घरों में चूल्हा नहीं चलता है, मगर रमजान का रोजा भी रखे हो, मगर जंग जो है शिकस्त नहीं खाते। हर जंग उनके कदमों के नीचे, हर जंग को फतह करते हो। यहूदी परेशान है, नसरानी परेशान है, मामला क्या है? एक जासूस आकर देखता क्या है, मेरे आका जो है ना मस्जिद नबवी के वहाँ वजू फरमा रहे हैं, वजू कर रहे हैं। तो एक जासूस जो देख क्या रहा है, मेरे आका वजू कर रहे हैं, अपने हाथ धो रहे हैं, धोने के बाद मेरे मुस्तफ़ा कुल्ली के लिए पानी लेते हो, तो मेरे आका जो कुल्ली करते हैं, जो उसका जो है लुआब जो निकलता है रसूलुल्लाह के मुंह मुबारक से, तो सहाबा जो है, एक सहाबी आते हैं, उस थूक मुबारक को जो है जमीन पे गिरने नहीं देते हैं, आते हैं चुल्लू में लेके चेहरे पे मल लेते हैं। अल्लाह पर कबीरा। एक सहाबी आते हैं, लुआब को लेते हैं, हथेली पे मल लेते हैं। एक सहाबी आते हैं, लुआब को लेते हैं, सीना पे मल लेते हैं, जिस्म के अंग अंग में मल लेते हैं। यहूदी जासूस था, देखकर हैरान रह गया, परेशान रह गया। वो जासूस जाकर अपने यहूदी सरदार को यूं कहता है, ओ मेरे आका, मैंने देखा क्या जानना चाहते हो? ना क्या देखा है, क्या देखा है? ना मैंने देखा, ना उनके पास हथियार है, ना तलवार है, ना कोई असलहा है। फिर देखा क्या, ताकत क्या है? ना है मेरे आका, ताकत ये है कि उनके गुलाम, उनके चाहने वाले, उनके दीवाने, उनके आशिक, अरे जब मोहम्मद अरबी का थूक जमीन पे गिरने नहीं दे सकते तो उनका खून जमीन पर कैसे गिरने दे सकते? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। गुलाम हो तो ऐसा, थूक जब जमीन पे गिरने नहीं जी देते, जी जी, तो जिस्म का खून कैसे जमीन पर आ जाए? जब जिस्म का खून बहने लगा था तो रब ने कहा था, जिब्राइल सिदरा पे बैठे बैठे क्या कर रहा है? ड्यूटी छोड़ जा, फौरन मेरे हबीब के खून को चुल्लू में ले ले। वाह वाह सुभान अल्लाह। अगर मेरा हबीब का खून धरती पे पड़ गया, उस धरती को मेरे आजाब से कोई नहीं बचा सकता। जी बस बस। अरे जब रब को ही गवारा ना है तो अंदाजा लगाओ मेरे मुस्तफ़ा कितने इंपॉर्टेंट हैं। जी जी जी, माशाअल्लाह, कितने प्यारे हैं ना मेरे आका। जी। जब मेरे आका आ रहे थे तो मेरे परवरदिगार ने कहा, है जिब्राइल जा जन्नत की गली गली को सजा दे। वाह वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बता रहा हूँ, ये लाइटिंग, ये कुमकुमे, ये हरियालियाँ, ये चमचमे, ये लाइटिंग, ये जो कुछ भी है ना, मेरा रब कहता है जिब्राइल मेरा महबूब अरब की धरती पे आने वाला है, उससे पहले कि जा जन्नत को सजा दे। ए हूरो गिल्मा जाओ
सज धज कर जो है मेरे महबूब के इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाओ। वाह, सुभान अल्लाह। सातों आसमान को अल्लाह सजा रहा है, जन्नत सजा रहा है, सिदरा की बुलंदी सज रही है, जमीन का चप्पा चप्पा फरिश्तों से जो है भर गए। हाँ, हजरत आमना कहती है कि जब मेरा मोहम्मद धरती पे आने ही वाला था तो मैं देखती क्या हो कि मेरे घर के चारों तरफ जो है कुछ लोग हैं जो चारों तरफ तवाफ कर रहे हैं और आवाज आ रही है, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा। हजरत आमना कहती है मेरा मोहम्मद धरती पे जब आने ही वाला था तो आवाजें आ रही थी, मरहबा या मुस्तफ़ा। जन्नत कह रही थी मरहबा या मुस्तफ़ा, कायनात के जर्रात जर्रात कह रहे थे मरहबा या मुस्तफ़ा। वो झंडा लगाने वालों हम कितने खुशकिस्मत हैं, आज घरों में झंडा, मस्जिदों में झंडा, मदरसों में झंडा, हर जगह झंडा। उसकी वजह ये है परवरदिगार ने जो है जिब्राइल से कहा था, ऐ जिब्राइल तीन झंडा ले, तीन झंडा ले। एक झंडा बैतुल मक़दिस की छत पर, दूसरा झंडा खाना काबा की छत पर, तीसरा झंडा आमना के घर की छत के ऊपर गाड़ दे, गाड़ दे। जिब्राइल कहते हैं मैं रब का हुक्म सुनते ही एक झंडा बैतुल मुक़द्दस की छत पर, एक झंडा रसूलुल्लाह के घर की छत पर, तीसरा झंडा खाना काबा के छत पर, खाना काबा के ऊपर। हजरत जिब्राइल झंडा गाड़ कर ऐलान करते हैं पूरी दुनिया को, ओ लोगों, ओ खुदा के बंदो सुन लो, जिसकी आमद का इंतजार पूरी दुनिया को था आज झंडा बता रहा है, अरब की धरती पे आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिब्राइल ये भी कहते हैं कि लोगों, कुछ लोग वो होंगे जो कलमा पढ़ने वाले तो मुसलमान होंगे, मगर सुनो ये झंडा, ये झंडा मैं गाड़ रहा हूं रब के हुक्म से। याद रखो जिसके हाथ में 12 तारीख को झंडा होगा, जिसके घर में झंडा होगा, मदरसों में झंडा होगा, जिसके हाथ गली कूचा में झंडा होगा, तो समझ लेना ये जिब्राइल वाला है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। उर्दू कम समझते हैं क्या? समझते हैं ना? जी फुल समझते हैं। हम झंडा लगाते हैं, जिब्राइल की सुन्नत अदा करते हैं। जी जी। अरे हजरात एक बात बताओ, अब बड़े समझदार हैं शहीदापुर वालों, बंगला बोलते हैं लेकिन उर्दू समझते हैं। सुभान अल्लाह। पीर साहब जी जी जी, अल्लाह का फजल है। हम 15 अगस्त को झंडा लगाते हैं कि नहीं? जी लगाते। अरे बोलो ना यार, हिंदुस्तानी मचल के बोलो ना। जी जी लगाते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। इससे बड़ा हिंदुस्तानी कौन है? सीना ठोक के बोलो हम हिंदुस्तानी है, क्योंकि हिंदुस्तान जब अल्लाह ने आदम को उतारना चाहा जन्नत से तो अल्लाह चाहता अमेरिका में उतार देता, अल्लाह चाहता खाना काबा में उतार देता, अल्लाह चाहता मदीना में उतार देता, अल्लाह चाहता मुल्क शाम में उतार देता, अल्लाह चाहता फलस्तीन में उतार देता। मगर अल्लाह ने कहा आदम जन्नत से तुझे तो जाना है, मगर तुझे उतरना कहीं और नहीं है, भारत की जमीन पर उतरना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। आदम आए, भारत की जमीन पे कदम रखा है। आदम कौन है पीर साहब? हमारे बाप। बाप है। हम कौन हुए? बेटे। बाप जी। की जो जमीन जायदाद का वारिस कौन होता है बुजुर्गों? बेटे। बेटा होता है। तो बताओ हिंदुस्तान किसकी जागीर है? हम सीना ठोक कर बोलते हैं मेरे बाबा आदम की जागीर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आदम ने अपने रूहानी बेटे ख्वाजा को सौंप दिया। जी 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 जी। ओ चिश्तियो मुकद्दर पे नाज करो। हाय हाय हाय, हमें राजा मिला तो ख्वाजा मिला। जी 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 जी, माशाअल्लाह। हमें
राजा मिला तो खाजा मिला। एक दौर था मेरे ख्वाजा, एक बात याद आ गई पीर साहब, मेरे ख्वाजा ने जो है कुछ लोग आरएसएस क्या कहते हैं जो उसको आरएसएस ने क्या बोलते हैं आरएसएस नहीं आरएसएस वो अलग चीज है, वो जो क्या लगा रहा था एनपीआर फला 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 फला, उसके जरिए से मुसलमानों को बाइकाट कर देना, फला जगह कर देना, ये सारा रद्द हो गया, खत्म हो गया, इनका जनाजा निकल गया, इनका नाम पता नहीं, इनका निशान नहीं। अरे क्यों? आपको मालूम है ना मेरे ख्वाजा ने अपनी जिंदगी में ऊंट को जो है पृथ्वीराज के ऊंट को एक जगह पे बैठा दिया था, बैठा दिया था। आपको तारीख मालूम है, ख्वाजा ने कहा था कि यहीं बैठे रहना। पृथ्वीराज के एक सिपाही नहीं, दो सिपाही नहीं, 100 सिपाही नहीं, हजार हजार जितने सिपाही थे थक हार कर बैठ गए, मार मार कर बैठ गए, उठने का नाम नहीं लेते। मैंने पागलों से कहा, वो पृथ्वीराज के पागल सिपाहियों, तुम्हें पता नहीं बैठाया है किसने? जी मेरे ख्वाजा ने। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह जुमला दे रहा हूँ, पूरा मजमा के अंदर आग लगनी चाहिए पीर साहब, मैं देखना चाहता हूँ जुमला, जुमला आगे वाला जुमला। अरे जब एक जानवर ऊंट है, ख्वाजा ऊंट को बैठा दे, पूरी पृथ्वीराज की हुकूमत, पूरी सल्तनत तक हार कर बैठ जाए, ऊंट को उठा ना सके। ओ भारत की सरजमीन से मुसलमानों को उठाने वाले कान खोल कर सुन लो। अरे जब जानवर ऊंट को दुनिया उठा ना सकी, जिस ख्वाजा ने हम गुलामों को हिंदुस्तान पे बैठाया है, हम गुलामों को किसके अंदर हिम्मत है हिंदुस्तान से उठा सके? नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। और एक बार नारा लगाइए, लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। इसलिए मुसलमानों, ये दुनिया देखो आज हुकूमत किसकी चल रही है? ख्वाजा। अल्लाह का शुक्र है हमारे साथ जो हमारी बहन के साथ क्या होता है हम देखते हैं, सब्र करते हैं, अल्लाह की बारगाह में लौ लगाते हैं। मौला हमारे पास इतनी ताकत कुव्वत नहीं है, अय अल्लाह जो गुनाह हमसे हुए हैं अल्लाह माफ़ कर दे, जो जुर्म हुआ है अल्लाह माफ़ कर दे, मुसलमानों पर जो जुल्म सितम हो रहा है अय अल्लाह किसी मसीहा को भेज दे, अय परवरदिगार इसी रूए कायनात पर जब अरब की धरती पर औरतों को सताया जाता था, बेटी बहू के साथ ज़ना किया जाता था, बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, औरत बेवा औरतों को जानवर से बदतर समझते थे। अल्लाह अकबर, उस वक्त जो है अरब की धरती के माहौल क्या थे, हालात क्या थे? हर औरतें जो है तड़पती थी, हर औरतें जो है आंसू निकाल निकाल के कलेजा जो है फाड़ चुकी थी, हर बच्ची सिसकियां ले लेकर रो रही थी। परवरदिगार क्या बच्ची होना हमारे लिए क्या यही बदकिस्मती है? अय अल्लाह अगर बदकिस्मती है, अगर पैदा होने के बाद मर जाना ही लिखा है, अय अल्लाह हमें दुनिया में काय को भेजता है, हमें दुनिया में काय को पैदा करता है? तड़प वाली आवाज थी, आह वाली आवाज थी, दर्द वाली आवाज थी, बच्चियां रो रही है, हिंदुस्तान की बच्चियां रो रही। हिंदुस्तान भी उस वक्त क्या हालात थे, कुफरिस्तान बना हुआ था, दुनिया के क्या हालात थी, कुफरिस्तान बना हुआ था। अल्लाह अकबर कबीरा, हर औरत दुआ करती थी, ऐ मौला किसी को भेज दी, हर बच्ची दुआ करती थी, ऐ मौला किसी को भेज दी, कोई दुआ करती थी अल्लाह आदम को भेज दी वो हमें बचा लेगा, कोई दुआ करती थी शीश को भेज दी हमें बचा लेगा, कोई दुआ करती थी मूसा को भेज दी हमें बचा लेगा, कोई दुआ करती थी ईसा को भेज दी हमें बचा लेगा, कोई दुआ करती थी इब्राहिम को भेज दी हमें बचा लेगा। परवरदिगार ने गैबी